ये बात 11 अप्रैल 2026 की है दोस्तों। बिहार प्रदेश के अररिया में एक 16 साल की लड़की की शादी उससे दोगुनी उम्र के लड़के के साथ हो रही थी। लड़के की उम्र थी 35 साल के आसपास। और जिस समय पे लड़का अपनी बारात लेके आता है तो मोहल्ले की औरतें भी उसे देखने आती हैं कि चलो भाई दूल्हा कैसा है, उसे देख के आते हैं। और जब दूल्हा जो है घोड़े से नीचे उतर के आता है तो महिलाएं उसे देख रही होती हैं। वो कहती हैं कि दूल्हे की उम्र तो कुछ ज़्यादा सी लग रही है, लड़की की उम्र कम है और लड़का इतनी उम्र का सा दिख रहा है, ऐसा कैसा कर दिया इन लोगों ने। तब जाके उन महिलाओं को पता चलता है कि जो लड़की है उसकी माँ जो है शादी के लिए अड़ी हुई थी और उसी ने ज़बरदस्ती इस 16 साल की लड़की की शादी उस 35 साल के आदमी के साथ कराई थी। और जब घर वाले उसे रोक रहे थे तो उसने परिवार वालों की नहीं सुनी। उसने जिद कर दी थी कि नहीं, इस लड़की की शादी इसी आदमी के साथ होगी। और ये वाली बात जब उन महिलाओं को पता चलती है तो महिलाएं कहती हैं कि देखो, अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी इस महिला ने। अगर तुझे शादी करनी ही थी तो खुद उससे शादी कर लेती, उस बेचारी 16 साल की लड़की की शादी क्यों करा दी इतने बूढ़े आदमी के साथ। अब दोस्तों उस समय पे तो ये वाली बात हो जाती है, लेकिन इसके बाद पता चलता है कि जो माँ है उसका अफेयर पिछले 4 साल से उसी 35 साल के आदमी के साथ चल रहा था जिससे उसने अपनी 16 साल की बेटी की शादी कराई थी। लेकिन जब इसके बारे में पता चलता है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, क्योंकि तब तक एक कत्ल हो जाता है। और इस कत्ल की कहानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है दोस्तों। आज की कहानी इसी कत्ल के ऊपर है कि आखिर ये कत्ल किसका हुआ था, क्यों हुआ था, और इस महिला ने अपनी 16 साल की लड़की की शादी अपने आशिक के साथ क्यों कराई। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है बिहार प्रदेश के अररिया से। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 1 जून 2026 की रात तकरीबन 11 बजे के आसपास का समय होता है। अररिया जिले का एक थाना है जिसका नाम है आरएस, और आरएस थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रेमनगर आता है। प्रेमनगर के वार्ड नंबर 16 की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम होता है साजिदा परवीन। साजिदा परवीन के पति का नाम है अबू नसर। 1 जून 2026 की रात तकरीबन 11 बजे के आसपास का समय होता है। जो अबू नसर है वो अपनी पत्नी साजिदा को अपने साथ बाइक पे बिठाता है और जैसे तैसे बिठाता है, क्योंकि उसकी जो बीवी है साजिदा वो चलने फिरने की हालत में नहीं थी। उसे ना जाने क्या हो गया था, पता नहीं है। अब वो अपनी बीवी को जैसे तैसे करके अपनी बाइक पे बिठाता है और बाइक पे बिठा के सीधे अपने ससुराल ले जाता है। ससुराल में रात को 11 बजे के आसपास वो अंदर घुसता है। घर के अंदर उसे कोई नहीं दिखता। वो क्या करता है, अपनी बीवी साजिदा को बेड पे लिटाता है और वहाँ से चुपचाप निकल के चला जाता है। रात को तकरीबन 11 बजे के आसपास का समय था। अब घर वालों को लगता है कि कोई आया है। अब जब घर वाले बाहर आके देखते हैं तो कोई नहीं दिखता। दिखती है तो साजिदा दिखती है, और साजिदा जो है बेड पे पड़ी हुई थी। तभी साजिदा के परिवार वाले क्या करते हैं, साजिदा के जो पिता हैं उनका नाम है मुदरसिर। मुदरसिर को जाके बताते हैं और बताते हैं कि जो साजिदा है उसका शौहर उसे अभी घर पे छोड़ के गया है और भाग गया है यहाँ से, और जो साजिदा है वो बोलने चालने की हालत में नहीं है। अब जो मुदस्सिर है वो जाता है अपनी बेटी के पास, बेटी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटी जो है अचेत अवस्था में पड़ी होती है। वो उसे हिला के देखता है, उसकी बेटी कैसे भी कोई जवाब नहीं दे रही होती है, कोई रिएक्शन ही नहीं कर रही होती। और जब उसकी बेटी कोई रिएक्शन नहीं कर रही होती तो वो क्या करता है, उसकी नब्ज़ टटोल के देखता है। नब्ज़ में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, इसीलिए वो नज़दीकी डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर को बुला के कहता है कि ज़रा देखिए मेरी बेटी को क्या हुआ। अब डॉक्टर साहब उसकी बेटी को चेक करते हैं, और जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि जो उनकी बेटी है साजिदा परवीन, जिसकी उम्र महज 16 साल है, वो मर चुकी है। अब दोस्तों रात को 11 बजे तब ये वाली बात पता चलती है तो घर के अंदर रोआ पिटन शुरू हो जाती है, और सुबह तक पूरे मोहल्ले में ये खबर फैल जाती है कि जो 16 साल की लड़की है साजिदा परवीन जो है वो मर चुकी है, और रात को 11 बजे उसका पति अबू नसर उसे छोड़ने आया था। अब ऐसा क्यों हुआ, और जिस समय पे मोहल्ले में ये वाली खबर फैल रही थी तो मोहल्ले के लोग जो है आपस में बात कर रहे थे। अब देखिए मोहल्ले के लोग क्या कह रहे थे। मोहल्ले के लोग कह रहे थे कि देखो
इन लोगों ने अपनी बेटी की ज़िंदगी खुद ही ख़राब की थी और खुद की वजह से ही इनकी बेटी की मौत हुई है। दरअसल बेटी की उम्र थी महज 16 साल और जो उसका शौहर है उसकी उम्र थी 35 साल, यानी कि लड़की से दोगुनी उम्र का तो उसका शौहर था और अब लड़की मर चुकी है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब ये वाली बात सामने आई थी तो मोहल्ले के लोग कह रहे थे कि जो लड़की की मौत की जो जिम्मेदार है ना, वो कोई और नहीं है, इसकी माँ है, क्योंकि लड़की की माँ ने ज़बरदस्ती अपनी बेटी की शादी, जो कि महज 16 साल की है, 16 साल की बेटी की शादी उस 35 साल के आदमी के साथ करा दी। अब दोस्तों ये वाली खबर जो है बाहर फैलने लगती है और जब ये वाली खबर बाहर फैलने लगती है तब जाके वहाँ पे मीडिया वाले आते हैं। मीडिया वाले मोहल्ले वालों से पूछ रहे होते हैं कि आखिर जो इसकी बच्ची की माँ है उसने अपनी 16 साल की बेटी की शादी 35 साल के आदमी के साथ क्यों कराई, क्या वजह रही होगी, क्या खबर रही होगी। तब जाके दोस्तों एक कहानी सामने आती है। दरअसल इस लड़की के बाप का नाम है मुदस्सिर। मुदस्सिर की उम्र जो है 45 साल के आसपास है और इस लड़की की माँ का नाम है शाइस्ता परवीन, जिसकी उम्र है 42 साल के आसपास। मुदस्सिर घर से बाहर रहता था, ज़्यादातर काम करता था और जो माँ है शाइस्ता परवीन वो घर पे रहती थी। पिछले 4 साल से एक व्यक्ति इनके घर पे रोज़ाना आता था, रोज़ाना जाता था। उसका नाम था अबू नसर। अबू नसर की उम्र थी 35 साल के आसपास। अबू नसर अररिया के इम्टा इलाके का रहने वाला है, वार्ड नंबर 13 का। अब अबू नसर जो है पिछले 4 साल से इनके घर पे आ रहा था, जा रहा था, लेकिन इसके बारे में किसी को ये नहीं पता थी कि अबू नसर आखिर इनके घर पे आता जाता क्यों है। जो उसका पति है मुदस्सिर, उसको भी नहीं पता थी कि क्यों आता जाता है। दरअसल पिछले 4 साल से शाइस्ता परवीन और अबू नसर का जो है प्रेम प्रसंग चल रहा था और अबू नसर को जब भी मौका मिलता था घर में घुस जाता था और बाहर चुपचाप निकल के आता था। एक दिन शाइस्ता परवीन जो है अबू नसर से कहती है कि मोहल्ले के लोगों की नज़रों में तुम आ गए हो। सब लोग ये बातें करते हैं कि आखिर ये लड़का इनके घर पे क्यों आता है। अब या तो तुम यहाँ पे आना छोड़ दो या फिर मेरे पास एक आइडिया है, उस आइडिया को फॉलो करो। वो पूछता है कि क्या आइडिया है। वो कहती है कि तुम ऐसा करो, मेरी जो बेटी है साजिदा से तुम शादी कर लो। अब तुम जब उससे शादी कर लोगे तो तुम मेरे रिश्तेदार हो जाओगे। जब मेरी मर्जी होगी मैं तुम्हारे घर आऊँगी और जब तुम्हारी मर्जी होगी तुम मेरे घर पे आना। कोई रोक नहीं होगी, कोई टोक नहीं होगी और कोई भी कुछ नहीं कहेगा। अब जैसे ही अबू नसर के सामने ये ऑफ़र रखा जाता है तो अबू नसर कहता है कि तुम्हारी बेटी की उम्र महज 16 साल है और मैं 35 साल का हूँ, उससे उम्र में डबल हूँ। तो शाइस्ता परवीन कहती है कि क्या फ़र्क पड़ता है, जब हम दोनों को एक साथ रहना है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी शादी मैं कराऊंगी, मेरी जिम्मेदारी है। अब दोस्तों शाइस्ता परवीन क्या करती है, अपने घर में अपनी बेटी साजिदा की शादी की बात करती है और जब साजिदा को ये वाली बात पता चलती है कि उसकी माँ उस 35 साल के आदमी के साथ उसकी शादी कराना चाहती है तो साजिदा के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। साजिदा जो है साफ इनकार करती है। परिवार के लोग साफ इनकार करते हैं कि नहीं, लड़की की उम्र महज 16 साल है और जो लड़का है वो 35 साल का है, ऐसे कैसे शादी कर दें। लेकिन दोस्तों शाइस्ता मानती नहीं है, वो अड़ जाती है, परिवार वालों की किसी की नहीं सुनती और जब परिवार वालों की किसी की नहीं सुनती तो परिवार वालों को थक हार के उसके सामने झुकना पड़ता है। और इसके बाद तारीख तय की जाती है 11 अप्रैल 2026। 11 अप्रैल 2026 को अबू नसर जो है अपनी बारात लेके शाइस्ता परवीन के घर पे जाता है। वहाँ पे जाके जब मोहल्ले के लोग देखते हैं अबू नसर को तो वो लोग यही कहते हैं कि ये लड़का तो कई सालों से इनके घर पे आता जाता है, इस लड़के ने ऐसा क्या कर दिया कि इन लोगों ने अपनी 16 साल की बेटी की शादी इसके साथ करा दी। किसी को यकीन नहीं होता कि जो लड़का पिछले 4 साल से इनके घर पे आता जाता है, जिसकी उम्र जो है 35 साल है, इनकी बेटी की उम्र 16 साल है, अब इस लड़के ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि इन लोगों ने अपनी बेटी की शादी करा दी। किसी को ये पता ही नहीं था। अब दोस्तों होता क्या है, इसके बाद निकाह पढ़ाया जाता है। निकाह के बाद जो है दुल्हन है वो अपने घर से विदा होती है, अपने ससुराल पहुंच जाती है और जब वो अपने ससुराल पहुंच जाती है तो वहाँ पे सब कुछ ठीक था। लेकिन जो दुल्हन की माँ है वो क्या करती थी, वो जब भी मौका मिलता था वो अपनी बेटी के घर पे पहुंच जाती थी हालचाल लेने के लिए। एक दिन क्या होता है, जो दुल्हन की माँ है शाइस्ता परवीन, वो उसके ससुराल गई थी अपनी बेटी के, वहाँ पे जाती है और अपनी बेटी से कहती है कि बेटा मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा आराम कर लूँ यहाँ पे। तो बेटी कहती है हाँ माँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम करो। इसके बाद में जो सास है वो आराम कर रही होती है, तभी दामाद अबू नसर वहाँ पे आ जाता है और अबू नसर आके आपस में ये दोनों बातें कर रहे होते हैं।
बेटी को इस चीज़ से कोई परेशानी नहीं होती है, सास दामाद बात कर सकते हैं। अब बेटी जो है घर के कामों में लग जाती है, और जब बेटी घर के कामों में लग जाती है तब जाके बेटी की नज़र जो है उस कमरे में जाती है जिसमें सास और दामाद दोनों लोग होते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही बेटी कमरे के अंदर जाती है तब जाके वो अपनी माँ और अपने शौहर को आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। और जब वो अपनी माँ और अपने शौहर को आपत्तिजनक हालत में देखती है तो बेटी को गुस्सा आ जाता है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो अपनी माँ से भड़क जाती है कि माँ ये क्या कर रही हो तुम मेरे शौहर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मेरे घर को कैसे ख़राब कर सकती हो। तब जाके उसकी माँ शाइस्ता परवीन बताती है कि देखो, जो तुम्हारा शौहर है इससे मेरे पिछले 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, और हम दोनों एक हो सकें, एक साथ आ सकें, जब चाहे जब मिल सकें, उसी के लिए हमने तुम्हारी शादी कराई है। अब जो है वो ठीक है, देखो ये आदमी बढ़िया है, ये तुम्हें भी खुश रखेगा, मुझे भी खुश रखेगा, और इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दो, किसी को ये वाली बात पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन बेटी को तो आती है गुस्सा। अब बेटी को जब गुस्सा आती है तो वो क्या करती है, बखेड़ा फैला देती है, और अब ये वाली बात जो है परिवार तक पहुंच जाती है। और जब ये वाली बात परिवार तक पहुंच जाती है तो जो साजिदा का पिता है मुदस्सिर क्या करता है, वो अपनी बीवी को भी समझाता है, अपनी बेटी को भी समझाता है, लेकिन भैया कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं था। अब इसके बाद क्या होता है, जो अबू नसर है वो जो है अपनी बीवी को लेके कोहली चौक पे रहता था। तारीख थी 1 जून 2026। 1 जून 2026 की शाम को जो शाइस्ता परवीन है वो मुदस्सिर के घर पे पहुंच जाती है, और वहाँ पे उसकी बेटी साजिदा भी होती है। अब वहाँ पे दोस्तों क्या होता है, किसी बात को लेके इन लोगों के बीच में हो जाती है लड़ाई झगड़ा, और लड़ाई झगड़ा जब हो जाता है तो मुदस्सिर और उसकी सास जो है शाइस्ता परवीन, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, जो साजिदा है 16 साल की लड़की, उसे पकड़ते हैं, बुरी बुरी तरह से मारते हैं, पीटते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया था कि उसकी गर्दन पे निशान थे चोट के, उसके हाथों पे निशान थे, उसके पैरों पे निशान थे। ये लोग उसे उतनी बुरी तरह से मारते हैं कि उस बेचारी की जान निकल जाती है। और जब उस बेचारी की जान निकल जाती है तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे तैसे करके उसे अपनी बाइक पर बैठाते हैं, और बाइक पर बैठा के उसे सीधे उसके मायके लेके जाते हैं, प्रेम नगर वार्ड नंबर 16। वार्ड नंबर 16 में उसका घर है। रात के समय पे जाते हैं और वहाँ पे जाके उसकी लाश को चुपचाप रखते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। जब उसके परिवार वालों को पता चलता है तो परिवार वाले बेचारा रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। मोहल्ले के लोग आते हैं तो उसके पिता मुदस्सिर को अपने साथ लेके सीधे नज़दीकी थाने जाते हैं, और थाने में तहरीर दी जाती है। तहरीर में उसके पिता ने साफ साफ बताया था कि मेरी बीवी शाइस्ता परवीन को एक लड़के से प्यार हो गया था जिसका नाम है अबू नसर। अबू नसर पिछले 4-5 साल से हमारे घर पे आता था, और मेरी बीवी ने ही ज़बरदस्ती मेरी 16 साल की बेटी साजिदा की शादी अबू नसर के साथ करवाई, और अब उन दोनों ने मिलकर मेरी बेटी की हत्या कर दी है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, और इसके बाद जो अबू नसर है और लड़की की माँ शाइस्ता परवीन, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और गिरफ्तार करके इन लोगों को जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि यहाँ पे शाइस्ता परवीन की उम्र जो है वो 42 साल थी, अबू नसर की उम्र जो है 35 साल थी, और अब इन दोनों को एक साथ रहना था। और एक साथ रहने के लिए शाइस्ता परवीन ने अपनी 16 साल की बेटी साजिदा की शादी शाइस्ता परवीन से करा दी। ये प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि इसने अपनी बेटी को ही बलि का बकरा बना दिया, और अब जब ये इन दोनों का भंडा फूट गया तो इन दोनों ने मिलकर उस बेटी की ही हत्या कर दी। दोस्तों, दुनिया बड़ी अजब गजब है, यहाँ पे पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या किस किस की कहानी सुनानी पड़ती है हमको, आप लोगों को। लेकिन प्यार में इतना अंधा होना भी बहुत बेकार बात है। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।